तो दोस्तों आज हमारा 30 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। कल 30 क्वेश्चन तक क्या हुआ था। तो ओके, जैसा कि इसमें 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 26 मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क में किया, टोक्यो में किया गया, कोलकाता में या नई दिल्ली में। तो 26 मई 2026 को क्वाड देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। 32 कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? बुसान में, पाजू में, सियोल में या लुसान में? तो सियोल में किया गया। ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए, आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। और कारण भी कह रहा है सार्थक पीडीएस योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है। तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो जैसा कि पहला आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया, ये सही है। और सार्थक पीडीएस वाला यानी कथन ए और कारण बी दोनों सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप एमबी यानी हॉन्डियस में हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक कौन होता है? चूहा, परजीवी, चमगादड़ या मुर्गी? तो इसमें क्या होगा? आप सभी को पता है, वेरी कॉमन न्यूज़, चूहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 35। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है? तो केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत ने किन दोनों के साथ? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो रावी का, सतलुज का, झेलम का या चिनाब का? तो इसमें से क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। चिनाब, जिसपे कर्व ब्रिज नहीं बनाया अभी ऐसे करके। तो वही। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सत्य कथन का चयन करें और कोटि की सहायता से सही उत्तर दें। सत्य कथन का चयन करें और कोटि की सहायता से सही उत्तर दें। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चर्चा में रहे 1857 की क्रांति वीर पासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया। ठीक है। और यहाँ पे भारत का पहला निजी चिकित्सालय संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया। दैट्स करेक्ट, ऑल इज सही है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है IMF ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? IMA इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता? UPI या PIX या प्रॉपर्टी पे या इनमें से, मतलब उपयुक्त में से सभी? तो ये क्या होगा? आपका UPI हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें और कुट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर, यहाँ पे जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। दूसरा कह रहा है भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग को पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला राज्य केरलम बन गया है। थर्ड कह रहा है बीएसएफ के पहले महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा या केवल फर्स्ट सेकंड होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 41। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्था को ग्लोबल वाटर अवार्ड क्या लिखा है यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया है? केरल जल प्राधिकरण को, दिल्ली जल बोर्ड को, बेंगलुरु जल आपूर्ति सीवेज बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? तो मेहरानगढ़ किला की दीवार, या कुंभलगढ़ किला की दीवार, या रणथंभौर किला की दीवार, या चित्तौड़गढ़ किला की दीवार। तो कुंभलगढ़ को दिया गया है। ठीक है ना, जीवित दीवार की संज्ञा के रूप में जाना गया है उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, कहाँ घोषणा की गई है? चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल में, या मुंबई महाराष्ट्र में, या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारत और किस देश ने नई दिल्ली में क्या लिखा इनोविट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जापान और संयुक्त अरब अमीरात। तो क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। 45 क्वेश्चन नंबर कहता है चर्चा में रहा पंजंथ नाग उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, लद्दाख से, या जम्मू कश्मीर से। तो ये हो जाएगा आपका जेके, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? अभिजीत दीपके। ये अमेरिका के पढ़े लिखे बंदे हैं, ये यहाँ आए हैं। हालांकि ठीक ही है, लेकिन अब एक और नई पार्टी आ गई है, इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रहा है। बट हाँ, मुद्दा तो करेक्ट है। एजुकेशन मिनिस्टर हट जाए तो ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए। सीट तो लोग छोड़ेंगे नहीं, चिपक के बैठेंगे, क्या ही कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 47। बस हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को सीट छोड़ना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होना चाहिए, दैट्स करेक्ट। और बिहार वाले को भी, बिहार के शिक्षा मिनिस्टर को भी छोड़ना चाहिए। आएगा वैकेंसी आएगा, भगवान जाने क्या होगा। सत्य कथन का चयन करें और बताइए TRE 4 में PT और मेंस ये कहाँ का वो औचित्य है? बस एक ही एग्ज़ाम हो भैया, बस एक ही एग्ज़ाम हो। ओके, खैर छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। छोड़ने का नहीं भाई, एक ही एग्ज़ाम होनी चाहिए बस। सत्य कथन का चयन करें और कुट की सहायता से सही उत्तर चुनें। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो एलाश्राम ने लोकटक प्रोटोकॉल क्लस्टर की खोज की, जिसका संबंध आकाश गंगाओं का शहर से है। 2. कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला AI आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन क्राइस्ट SPR1 यानी POCI फर्स्ट है। थर्ड कह रहा है कि 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण से सफल परीक्षण की गई अग्नि फर्स्ट
कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इनमें से ये फर्स्ट भी आपका करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, थर्ड भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 1 2 3 एंड ऑल ओके इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किस भारतीय मूल ने जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगपे गोल्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, प्रोफेसर गगनदीप कंग, डॉक्टर सलीम अख्तर या प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम? दैट्स करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर है? वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु, केरल है या उड़ीसा? दैट्स करेक्ट, बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? घोड़े, गाय, आवारा कुत्ते या इनमें से कोई? तो क्या हो जाएगा, आवारा कुत्ते। दोस्तों तो आज ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब यही कोशिश करेंगे कि एक दिन में 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दें। ओके, थैंक्स। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल और लाइक करो। हर दिन मेहनत करती हूँ।